हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी 2 क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं और उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि कंकाल तंत्र होता क्या है, कैसे बनता है। फिर हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा था और उसके आगे हमने अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल यानी कंकाल को 2 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें अक्षीय कंकाल को हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और आपने अगर पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देखिएगा, फिर ये क्लास देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। आगे है हमारा रीढ़ की हड्डी। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अक्षीय कंकाल में आपकी कितनी हड्डियां आती हैं, 80 यानी कि 80 बोन्स आती हैं, जिसमें हमने कपाल आपका जो था, कपाल की हड्डियां 8, उसके बाद में फेस में जो आपकी 14 हड्डियां पाई जाती हैं वो, और कान में आपकी जो पाई जाती है 6 हड्डियां, उनके बारे में पढ़ लिया था। फिर आपका जो रिब्स पूरा अक्ष कहाँ से कहाँ तक होता है अक्षीय कंकाल, तो उसमें आपका पूरा हेड आएगा, यानी पूरा सिर आता है, जिसको स्कल बोलते हैं। उसके बाद में आपकी स्टर्नम जो बोन होती है, जिसको चेस्ट बोन कहते हैं, ये आती है। और चेस्ट आपकी रिब्स और रीढ़ की हड्डी, ये आपका किस में आएगा, अक्षीय कंकाल में आएगा। तो क्या क्या पढ़ लिया है हमने, स्कल पढ़ लिया है, स्कल पढ़ लिया है। उसके बाद में थोरैसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा में आपके रिब्स पढ़ ली हैं। स्कल में हमने पढ़ी थी 29 बोन्स और रिब्स में हमने पढ़ी थी 24, और एक आपकी स्टर्नम भी हमने पढ़ ली थी। तो टोटल कितनी हो गई, 30 और 30 4 34, 34 10 54 हड्डियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब 80 में से 54 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी, 26, जो कि आपको पढ़नी है कशेरुक दंड में। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको क्या क्या नाम देते हैं हम, रीढ़ की हड्डी कहें या मेरुदंड कहें या फिर कशेरुक स्तंभ कहें, वर्टिब्रल कॉलन कह सकते हैं, या फिर आप बैकबोन भी कह सकते हैं। इसमें टोटल छोटी छोटी कितनी हड्डियां होती हैं, तो 26 हड्डियां इसमें टोटल पाई जाती हैं। इससे पहले हम अक्षीय कंकाल में ही 54 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसके बाद आप ये क्लास देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इन 26 हड्डियों को पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उपांगीय कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। हमारी जो अक्षीय कंकाल तंत्र था वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के बारे में जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है, शरीर को सीधा रखने में मदद करती है। आपकी जो बैकबोन है, जो हम खड़े हो पा रहे हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी जो है एकदम सीधी है, झुकेंगे थोड़ी सी झुक जाएगी। तो इस तरीके से इसका काम क्या है, शरीर को सीधा रखने में। मान लिया ये हड्डी ना होती तो ये हम सीधा खड़े नहीं हो पाते। अगला काम क्या है इसका, तो यह छोटे छोटे हड्डी से मिलकर बनी होती हैं, जिनको कशेरुक या फिर वर्टिब्रा कहते हैं। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे या वर्टिब्रा कहते हैं किसको, जो आपकी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, कशेरुक कहते हैं या फिर वर्टिब्रा कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 26 हड्डियों के बारे में। तो 1 से 7 तक जो आपकी कशेरुक होंगे, कितने, 7 कशेरुक, इनको हम कहते हैं सर्वाइकल बोन। क्या बोलेंगे, सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी, और इसको अगर हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें जो आपकी 1 से 7 तक होंगी, इनको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल कशेरुक। कितने होंगे, 1 से 7 तक, संख्या में 7 कशेरुक। तो ऊपर से 7 कशेरुक को हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्री। इसके आगे
8 से लेकर के कहाँ तक, 19 तक, 8 से 19 तक, इनको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। क्या बोलेंगे, थोरैसिक वर्टिब्रे। 8 से 19 तक जो वक्ष में पाए जाते हैं, वक्ष के मतलब कि आगे से जो आपका पसलियां हैं और पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो पसलियां जो है आपकी रीढ़ की हड्डी से और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो जो ऊपर की थे 7 वर्टिब्री, इनको हमने बोला सर्वाइकल। उसके आगे 8 से 19 तक के जो कशेरुक हैं, इनको क्या बोलेंगे, थोरैसिक। अब वो कितने हैं, 12 वर्टिब्री यानी 12 कशेरुक। तो 8 से लेकर 19 तक 12 कशेरुक, जिनको हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक बोलते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे बोलते हैं। इसी तरीके से 20वीं यानी 20 नंबर से लेकर 24 तक, जिनको हम क्या बोलेंगे, लुम्बर वर्टिब्री बोलेंगे। लुम्बर वर्टिब्री, जिसमें कितने होंगे, 5 कशेरुक होंगे। जिसमें कितने कशेरुक होंगे, 5 कशेरुक होंगे। इसके आगे जो 25वां होगा, एक कशेरुक, उसको हम बोलेंगे सेक्रल। क्या बोलेंगे, सेक्रल। एक कशेरुक, एक वर्टिब्री होगी। फिर उसी के आगे आपकी जो 26वीं होगी, उसको हम बोलते हैं कॉकिस। क्या बोलते हैं, कॉकिस, जो कि संख्या में एक कशेरुक होता है। बच्चों में याद रखेंगे, बच्चों में वर्टिब्री की संख्या 33 होती है, जबकि स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है, 26। तो जो आपकी ये कम हो रही हैं, ये कौन से कशेरुक कम हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बच्चों में कशेरुक कितने होते हैं, 33 वर्टिब्री होते हैं, 33 कशेरुक होते हैं। जिनमें सेक्रल जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। जो आपके सेक्रल वाले बोन्स होंगे, सेक्रल कशेरुक होंगे, ये कितने होंगे, 5 होंगे। और जो आपके कॉकिस थे, ये कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, ये कशेरुक जुड़ते जाएंगे और बाद में संख्या में एक एक रह जाते हैं। सेक्रल भी एक रह जाएगा और कॉकिस भी एक रह जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 से 7 तक क्या आएगा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर 8 से लेकर 19 तक 12, ये क्या है, थोरैसिक वर्टिब्री। फिर आपकी ये जो 5 है, ये क्या है, लुम्बर वर्टिब्री है। कितनी है, 5 संख्या में। इसके आगे एक यहाँ पर होती है, एक आपकी सेक्रम और एक ये आपकी कॉकिस। क्या बोलेंगे, कॉकिस। एक आपकी कॉकिस। और यही बच्चों में संख्या कितनी हो जाती है, तो सेक्रल की 5 हो जाएगी और कॉकिस की कितनी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों में कशेरुक कितने होते हैं, 33 और वयस्क मनुष्य में 26। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला अब हमें पढ़ना है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हमने 80 हड्डियों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा, जिसमें एक बार फिर से बता दूं, स्कल में हमने कितनी पढ़े, तो जो कि आपकी 29 थी। और 29 में भी 8 हमने जो पढ़ी थी कपाल में, 14 पढ़ी थी फेस में, और 6 पढ़ी थी ईयर्स में, और एक आपकी हायोड बोन थी, ये हमने आपकी स्कल में पढ़ी थी 29। उसके बाद में वक्ष गुहा में यानी थोरैसिक कैविटी में आपकी रिब्स और एक स्टर्नम शामिल थी, स्टर्नम, जो कि कितनी थी टोटल, 25। इस तरीके से तो स्कल और रिब्स और ये 25 आपकी हो गई थी। अब क्या पढ़ना है, तो टोटल ये कितनी हो गई थी, 54। और साथ ही साथ आपका वर्टिब्रल कॉलन, वर्टिब्रल कॉलन, इसमें कितने थी, 26। तो टोटल हमने 80 बोन्स के बारे में अक्षीय कंकाल में पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है, अब हमें इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है, उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसमें कौन कौन सी हड्डियां आएंगी, इनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, हाथ, पैर, कंधे और श्रोण की हड्डियां इसमें शामिल होती हैं। यानी हाथ और पैर की हड्डियां पढ़ेंगे, साथ ही साथ कंधे और आपकी श्रोणी, जिसको पेल्विक बोलते हैं, इसकी हड्डियां पढ़ेंगे। अगला है, यह शरीर को गति प्रदान करते हैं। आपकी जो हड्डियां हैं हाथ और पैर की, ये शरीर को चलने में मदद करती हैं। तो इसको 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, किसको, आपके उपांगीय कंकाल को। एक आएगा आपका लिम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे भुजाओं के बारे में, और दूसरा आपका आएगा गिरडल।
जिसमें हम पढ़ेंगे आपके गिरडल यानी मेखला के बारे में। टोटल जो उपांगीय कंकाल था उसमें कितनी हड्डियां पढ़ेंगे? 126, क्योंकि 80 हम अच्छी कंकाल में पढ़ चुके हैं। अब 126 में भी जो आपकी लिम्स हैं इनमें टोटल 120 यानी 120 हड्डियां पढ़ेंगे, और गिरडल में हम पढ़ेंगे कितनी? 6 हड्डियों के बारे में। कितनी हड्डियों के बारे में? 6 हड्डियों के बारे में, जिसमें आपका जो एक पेक्टोरियल गिरडल है इसमें हम पढ़ेंगे 4 हड्डियों के बारे में, और जो आपका पेल्विक गिरडल है इसमें हम पढ़ेंगे 2 हड्डियों के बारे में। ऐसे ही आपकी अपर लिम्स जिसमें आपके हैंड आते हैं इसमें हम पढ़ेंगे 60 हड्डियां, यानी एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30, और इसमें आपके क्या आएंगे? पैर आएंगे, जिसमें हम 60 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उपांगी कंकाल को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, भुजाएं और मेखला में। मेखला 2 होंगी, पेक्टोरियल गिरडल और पेल्विक गिरडल। ऐसे ही भुजाएं भी 2 होंगी, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आपके हाथ आएंगे और लोअर लिम्स में आपके पैर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। ये है आपकी लिम्ब में हम पढ़ेंगे पहला अपर लिम्ब, जिसमें हमें पढ़ना है कितनी? 60 हड्डियों के बारे में। 60 आपकी दोनों हाथ में होती है, तो एक हाथ में कितनी होगी? 30 हड्डियां। तो सबसे पहले हमको हाथ की पढ़नी है 30 हड्डियों के बारे में। कितनी पढ़ेंगे? 30। सबसे पहले आप लिखेंगे ह्यूमरस। ह्यूमरस ये कितनी होती है? एक हाथ की बात करेंगे तो एक हो गई आपकी ह्यूमरस, जो कि कंधे से लेकर कोहनी तक होती है। ये आपकी कौन सी भुजा है? तो आप बताएंगे ह्यूमरस। अगला हम पढ़ेंगे रेडियस। अगली कौन सी होती है? रेडियस। ये कितनी? एक संख्या में। तो रेडियस कौन सी होगी? जो आपकी ये वाला हाथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें 2 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 2। जो अंगूठे के सीध में होगी इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडियस। और नीचे वाली अल्ना। तो ये हो गई आपकी रेडियस। ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस। इसके बाद ये ऊपर जो अंगूठे की तरफ है ये रेडियस, और नीचे की तरफ जो है इसको क्या बोलेंगे? अल्ना। तो ये हो गई एक। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं ये यहाँ पर, इसके बाद अब क्या आएंगे हम यहाँ पर देखेंगे 8 हड्डियां हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी आपको। कितनी? 8, जिनको हम इसके आगे ये आपकी ह्यूमरस बोन थी, यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस, जो कि कंधे से कोहनी तक होती है। इसके आगे आपकी जो हाथ में कोहनी से लेकर पंजे तक की जो बोन होती है, यहाँ पर 2 बोन है। यहाँ पर 2 हड्डियां हैं, जिसमें एक है आपकी रेडियस, जो कि अंगूठे की सीध में होती है। याद रखेंगे, जो अंगूठे की सीध में है इसको हम बोलते हैं रेडियस, और जो नीचे वाली बोन है ये इसको हम बोलते हैं अल्ना। इसके बाद में आगे जब आएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको मिलेंगी कलाई में 8 हड्डियां। कितनी? 8 मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल बोन्स, जो कि कितनी होंगी? संख्या में 8 होंगी। ये इस तरीके से आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद में आप हथेली में आएंगे तो यहाँ पर आपको सीधी सीधी 5 बोन्स यानी 5 बोन्स, 5 हड्डियां यहाँ पर आपको दिखेंगी। यहाँ पर कितनी हड्डियां दिखेंगी? 5 हड्डियां ये आपको दिख रही होंगी। 1 2 3 5 उंगलियां हैं, तो 5 हड्डियां आपको यहाँ पर हाथ में दिखाई देंगी। इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। कितनी है? 5 संख्या में। अब यहाँ तक आप आ गए। पहली कौन सी थी? ह्यूमरस। आगे बढ़ेंगे तो रेडियस और नीचे वाली अल्ना। फिर आगे रिस्ट बोन, यहाँ पर होती हैं 8 हड्डियां, जिनको हम बोलते हैं कार्पल। और उसके आगे आप हथेली में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगी 5, जिनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। इसके बाद आप आएंगे उंगलियों में, तो उंगलियों में आपको दिख रही होंगी, जहां से उंगलियां हम मोड़ रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी कितनी हड्डियां हैं? हर उंगली में 3-3 हड्डियां। कितनी? 3-3। और जो आपका अंगूठा है इसमें मात्र 2 हड्डियां हैं, छोटी छोटी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? ये आपको दिख रही होगी, अंगूठे में कितनी है? 2, और बाकी की आपकी उंगलियों में कितनी है? 3-3। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 14 हड्डियां। कितनी हो जाएंगी नंबर में?
14, जिनको हम बोलते हैं फैलेंज। क्या बोलते हैं? फैलेंज। फैलेंज कितनी है? 14। मेटाकार्पल 5, मेटाकार्पल कितनी हो जाएंगी? 5। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अलाना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल कितनी? 5 और फैलेंज कितनी? तो आप बताएंगे 14। टोटल कितनी हो जाएंगी? 14 5 19, 19 और 1 20, 20 8 28, 28 और 1 29, 29 और 1 30। टोटल कितनी हो गई हड्डियां? 30। तो ये आपकी एक हाथ की हड्डी थी, तो एक हाथ में कितनी? 30, और ऐसे ही दूसरे हाथ में कितनी? 30। याद रखेंगे ह्यूमरस, फिर उसके बाद में रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फैलेंज जो कि उंगलियों की हड्डियों को कहते हैं। इस तरीके से आपकी एक में 30 और दूसरे में भी 30, टोटल 60 हड्डियां आपके हाथों में हैं। और उसके आगे हम पढ़ेंगे पैर की हड्डियां। लिम्स में अपर लिम्ब में आपके हाथ आ जाएंगे और लोअर लिम्ब में पैर आएगा। अब पैर में देखने हैं कितनी हड्डियां हैं। तो जहां पर सेम वैसे ही हाथ की तरह होगा, सिर्फ इतना याद रखना है, जो आपकी फीमर थी वो यहाँ पर क्या, सॉरी, जो आपकी ह्यूमरस थी वो यहाँ पर क्या होगी? फीमर होगी एक। जो आपकी रेडियस थी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? टीबिया। आगे वाली टीबिया और पीछे वाली फेबुला। पीछे वाली क्या होगी? फेबुला। तो जहां पर आपकी रेडियस थी वो होगी टीबिया, जो आपकी अल्ना थी वो होगी फेबुला। उसके बाद में जो आपके टॉर्सल्स हैं वो वहां पर क्या थे? कार्पल्स थे। वहां पे कार्पल्स बोन थी, यहाँ पर टॉर्सल्स बोन थी। बस इतना याद रखना है, जो कार्पल्स बोन थी वो 8 थी, लेकिन यहाँ पर जो टार्सल है वो कितनी है? 7 है। तो एक हड्डी क्या इसमें कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। एक हड्डी जो आपकी यहाँ पर आपके घुटने में होती है उसको कहते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। तो यहाँ पर 7 रह गई, जो कि बीच में एक आ गई, उस वो कौन सी है? पटेला बोन, जो कि आपके घुटने में होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ टॉर्सल बोन याद रखेंगे 7 होती है, जबकि वहां कार्पल कितनी थी? 8 थी। बाकी सेम वही होगा। वहां पर मेटाकार्पल कितनी थी? 5 थी। यहाँ पर मेटाटार्सल भी 5 रहेंगी। फैलेंज वहां भी 14 थी, फैलेंज यहाँ भी 14 रहेंगी। तो क्या 30 हो जाएंगी? 14 5 19, 19 1 20 और 1 27, 20 7 27, 28 29 और 30। 30 हड्डियां इस तरीके से आपके पैर में भी हो गई। तो कुछ समझ में आ रहा है? जैसा कि हाथ में 30 थी एक हाथ में, ऐसे ही एक पैर में भी 30 है। जहां पर आपकी ह्यूमरस थी वो आपकी यहाँ फीमर बनेगी, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हमने बताई थी। इसके आगे जब आप आएंगे, जिसको घुटना बोलते हैं, यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं पटेला बोन। फिर उसके आगे जो अंगूठे के जो आपके आगे वाली हड्डी होती है पैर में, उसको हम बोलते हैं टीबिया, और पीछे वाली को फेबुला, जैसे वहां पर रेडियस और अल्ना थी। इसके बाद में जब वहां हाथ में जो रिस्ट बोन थी यहाँ पर, उनको हम बोलते थे कार्पल, यहाँ पर बोलेंगे टार्सल। कार्पल 8 थी, टार्सल 7 है, इतना याद रखना है। फिर वहां मेटाकार्पल था, यहाँ पर मेटाटार्सल होगा। और आगे फैलेंज वहां भी थी, फैलेंज यहाँ भी होंगी। उंगलियों जो हाथ की थी उंगलियां, उनको भी फैलेंज कहते हैं, और पैर की उंगलियों को भी फैलेंज कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गिरडल के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? पेक्टोरल गिरडल। क्या बोलेंगे? पेक्टोरल गिरडल, या फिर इसको बोलते हैं हम अंश मेखला। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंश मेखला। तो अंश मेखला में हमने कितनी बताई थी? यहाँ पर पढ़नी है 4 हड्डियों के बारे में, जिसमें एक तरफ आपकी 2 होंगी और दूसरी तरफ भी 2 होंगी। तो सिर्फ हमें 2 पढ़ लें और बाकी 2 हम ऐसे समझ लेंगे। तो एक तरफ की 2 बोन होंगी, कौन कौन सी? एक है आपकी क्लेविकल या फिर कॉलर बोन। कौन सी? क्लेविकल या फिर कॉलर बोन, जो कि आपको इसी को हम कहते हैं ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन यहाँ पर होती है गले के पास में, एक इधर एक इधर, जो कि बिल्कुल कॉलर के पास में रहती है, इसीलिए इसको कॉलर बोन कहते हैं।
और साथ ही साथ इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, याद रखेंगे। और कौन सी है ये? क्लेविकल। दूसरी हड्डी होती है स्केपुला, जो कि आपके यहाँ पर पाई जाती है, इधर साइड में पीछे जहां पर हम शाबाशी देते हैं, वो होती है आपकी स्केपुला बोन। तो ये भी कितनी होगी? एक इधर, एक क्लेविकल और दूसरी आपकी स्केपुला, 2 हो गई एक साइड में और 2 एक साइड में, 4 हो गई। अब कौन सी बची आपके? पेल्विक गिर्डल, जिसको हम बोलते हैं श्रोणि मेखला। क्या बोलेंगे? श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला, इसमें क्या है? प्रत्येक हड्डी 3 भागों में विभाजित होती है। इसमें सिर्फ एक हड्डी होती है। एक का मतलब यानी 2 होंगी संख्या में, एक इधर साइड में और एक आपके इधर साइड में, तो 2 हड्डियां होंगी, जो कि क्या है? 3 भागों में विभाजित होती है। एक आपका इलियम, दूसरा स्टियम और तीसरा प्यूबिस। अगर हम पीछे देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये एक जो हड्डी है यहाँ पर, ये है आपकी पेल्विक गिर्डल की बोन, ये जिससे आपका पैर जुड़ा हुआ होता है। और इसी को, ये जो है आपकी 3 भागों में डिवाइड है। ये पहले भाग को बोलते हैं इलियम, दूसरा यहाँ पर ये दिखता है इस तरीके से, ये है आपका प्यूबिस, और तीसरा ये है स्टियम। तो ये जो आपकी एक बोन है, ये कौन सी है? पेल्विक गिर्डल की है, श्रोणि मेखला की है। ऐसे ही दूसरे पैर की तरफ भी दूसरी होती है। इसके बाद में जो आपके ये जॉइंट्स हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आज का जो है आपकी सभी हड्डियों के बारे में, इस तरीके से हमारे क्या 126 हड्डियां हो गई। 60 हमने हाथ वाली पढ़ी और 60 कौन सी? पैर वाली, 120 हो गई। उसके बाद में 4 आपकी अंश मेखला की और 2 आपकी श्रोणि मेखला की, तो टोटल कितनी? 126 हड्डियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये है आपका पेल्विक गिर्डल, जिसमें ये आपकी एक बोन है पेल्विक गिर्डल की और दूसरी भी इस तरीके से इधर की है। और जो पहला भाग इसका है, इसको क्या बोलते हैं? इलियम। ये वाले भाग को क्या बोलेंगे? इलियम। और दूसरा आपका स्टियम, ये वाला भाग आपका स्टियम कहलाता है। और बाकी के जो आपके जॉइंट हैं, ये हम अगली क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। जॉइंट के बारे में, कौन सा जोड़ कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। कौन सा जोड़ कौन सी हड्डी को जोड़ता है, ये बहुत ही पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जॉइंट्स के बारे में। और आज हमने कंकाल तंत्र में आपकी जो 206 हड्डियां होती हैं, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास। धन्यवाद।